ओम दुर्गे नमः। शब्दों शमतक शमतक। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण और उनकी शक्ति रास राजेश्वरी ब्रज बजेश्वरी नित्य निकुंज बधारणी श्री कृष्ण बल्लभा दुलारी विश्वभानु नंदिनी भगवती श्री राधा रानी जी के चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण निकुंजन में जिनकी सेवा करते हैं वह राधा रानी जी हैं। पारीक्षत को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था और राजा पारीक्षत व्रत करके गंगा किनारे पर बैठ गए। तभी राजा पारीक्षत पर दया करके श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए आए और जिस समय कथा प्रारंभ होने जा रही थी उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर गंगा किनारे पर आ गए और दूर से ही सुखदेव महाराज को प्रणाम किया। देवता अपना कार्य करने में बड़े कुशल होते हैं। देवताओं ने जब भी सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया तभी सुखदेव जी महाराज समझ गए कि ये देवता बड़े चित्र होते हैं। ये बड़े आह्वानों और ध्यानों और बुलाने पर भी नहीं आते हैं, लेकिन आज यहाँ आए हुए हैं। इन्हें ना तो मैंने बुलाया है और ना राजा पारीक्षत ने बुलाया है, फिर भी आए हुए हैं। इन देवताओं का इतिहास देखा जाए तो ये परम स्वार्थी देवता अपना कार्य साधने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पूर्व काल में अपने कार्य की सिद्धि के लिए महर्षि दधीचि की हड्डियों को भी मांगने में इन्होंने संकोच नहीं किया था। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं के आने का प्रयोजन तो समझ लिया, परंतु कुछ बोले नहीं। तब देवताओं ने कहा, गुरुदेव आपके चरणों में छोटा सा निवेदन है कि हमने सुना है कि राजा पारीक्षत को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो आप इन्हें कथा अमृत का पान कराने के लिए आए हुए हैं, तो यह कथा अमृत का पान हमें भी करा दीजिए और बदले में ईश्वर का अमृत राजा पारीक्षत को पिला दीजिए, जिससे इन्हें सर्व भय से मुक्ति मिल जाएगी। और हमें भागवत अमृत पिला दीजिए, जिससे हमें संसार के भय से मुक्ति मिल जाए। देवताओं की यह बात सुनकर सुखदेव जी महाराज थोड़ी देर विचार करके बोले, देवताओं आपको ज्ञात होना चाहिए कि अल्दा बल्दी बराबर की वस्तु में होती है। कहाँ तुम्हारा कांच के समान तुक्ष अमृत और कहाँ हमारी बहुमूल्य मणि के समान कथा अमृत। आप लोग ही तुलना करके देख लीजिए। स्वर्ग के अमृत को पीने से हमारे पन्नों का नाश होता है और पन्नों के नाश होने से फिर हमें मृतलोक में गिरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जैसे शयनम। जन्म लेना और बार बार मरना, माता के गर्भ की जैसे अग्नि में तपना पड़ता है। लेकिन भागवत रूपी अमृत को पीने के बाद बार बार संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है और भगवान के दिव्य धाम में निवास प्राप्त हो जाता है, जहाँ जाने के बाद जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। ऐसे धाम की प्राप्ति श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाती है। ऐसा विचार कर श्री सुखदेव जी महाराज ने उन अभक्त देवताओं को जानकर श्रीमद् भागवत अमृत प्रदान नहीं की, क्योंकि देवता व्यापारी बनकर आए हुए थे, श्रोता बनकर भक्त बनकर नहीं आए हुए थे। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने अभक्त जानकर यह कथा अमृत देवताओं को नहीं दिया। यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। आप सुखदेव जी महाराज की फटकार सुनकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर शिकायत की कि हमें सुखदेव जी महाराज ने भागवत नहीं सुनाई और हमें फटकार कर भगा दिया है। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं चिंता मत करो, पहले यह देख लो
कि श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण से राजा पारीक्षित की क्या गति होती है। अब ब्रह्मा जी और संपूर्ण देवता सत्यलोक में स्थित होकर श्रीमद् भागवत की महिमा को देखने लगे। राजा पारीक्षित ने 7 दिवस की कथा सुनी और वे ऊपर के 7 लोकों को पार करके भगवान के परम धाम को चले गए। राजा पारीक्षित का मोक्ष देखकर विधाता ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि भागवत श्रवण का इतना बड़ा फल कि राजा पारीक्षित भागवत के श्रवण मास से ही हमारे लोक को पार करके भगवान के परम धाम को चले गए। तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक विशाल तराजू बांधा और एक तरफ संसार के संपूर्ण धर्म कर्मों को रखा गया और दूसरे तरफ दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवत को रखा गया। जैसे ही तराजू को उठाया तो संसार के संपूर्ण कर्मों और साधनों का पल्ला ऊपर उठ गया और श्रीमद् भागवत का पल्ला अपनी महिमा के कारण नीचे रह गया। तब सब साधन हल्के हुए, भागवत भई महान, ऋषियों ने कह दिया है यह ग्रंथ है महान। तो ऋषियों ने तुरंत घोषणा कर दी कि श्रीमद् भागवत को पढ़ने, सुनने और दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण जीवों का कल्याण हो जाएगा। कथा बहुत सुंदर अद्भुत है। कथा को सुनते रहे। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए चैनल, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सभी भक्तों को जय माता की, जय माता की।